एक बार एक गांव के अंदर एक व्यापारी होता है और उसके पास एक गधा होता है। जो गधा होता है, जो व्यापारी होता है, उस गधे को यूज करता है जब वो मार्केट के अंदर सप्लाई के लिए जाता है। वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से वो सामान बेचता था। वो सब्जियां लेकर उस गधे के ऊपर लाद कर वो सब्जियां गांव के अंदर सेल करने के लिए जाता था। तो गधे का काम होता था कि वो जो सब्जियों का जो ठेला होता है, तो वो जो गधे की जो पीठ होती है, तो उसके ऊपर रख कर व्यापारी उस गधे को चलाता हुआ मार्केट के अंदर ले जाता था और वो सब्जियों को वहां पर सेल करता था। होता क्या है, मार्केट के अंदर ट्रेंड आता है कि नमक का। तो व्यापारी सोचता है कि नमक बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर बिक रहा है, क्यों ना मैं इस गधे का यूज कर कर मतलब उसको उसके पीठ के ऊपर बोरियां लाद कर मैं उसको मार्केट के अंदर सेल करने जाऊं, जिससे कि मुझे मुनाफा अच्छा होगा। तो अगले दिन व्यापारी ऐसा ही करता है। व्यापारी उस गधे के पेट के ऊपर दो बोरियां रख देता है नमक से भरी हुई। और जब वो गांव की तरफ जाता है तो गांव के बीच में एक छोटी सी नहर आती है पानी की। और जब व्यापारी उस गधे को लेकर नहर को, छोटी सी जो नहर होती है उसको जब क्रॉस करवा रहा होता है, तो वहां पर गधे का पैर फिसल जाता है और उस पानी के अंदर गिर जाता है। गिरने से क्या होता है कि उसकी पीठ के ऊपर जो भी सामान रखा था नमक का, तो वो पूरा पानी के अंदर घुल जाता है। अब व्यापारी फटाफट बाहर उसे निकलवाता है पानी से। तो गधा देखता है कि मेरे पीठ के ऊपर जितना भी वजन था वो हल्का हो गया, मुझे प्रेशर, मुझे लोड अब कम मिल रहा है। तो जो भी नमक था, जो दो बोरियां उस गधे के पीठ के ऊपर रखी थी, तो वो पूरा वजन ही उसका पूरा हल्का हो जाता है। अब यहाँ पर गधा थोड़ा चालाक होने लग जाता है कि उसको पता चलने लगता है कि मेरे पीठ के ऊपर दो बोरियां थी नमक की, जब मैं पानी के अंदर गिर गया तो मेरा पूरा वजन ही हल्का हो गया, मुझे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो व्यापारी जो होता है इस गधे की बात को, उसको गधे की बात, जो ये पूरा इंसिडेंस हुआ था, तो वो उसको इग्नोर कर लेता है। और फिर अगले दिन वापस व्यापारी जी जो होता है दो बोरियां और नमक की लाता है और उस गधे के पीठ के ऊपर रखता है और वापस मार्केट की ओर बढ़ता है। तो फिर वापस वही नहर को उसको क्रॉस करना होता है। अब वो गधा अपने माइंड के अंदर सोचता है कि क्यों ना मैं जानबूझकर यहाँ पर गिर जाऊं और मेरे पीठ के ऊपर जितना भी वजन है वापस वो हल्का हो जाएगा। तो गधा फिर से यही करता है। तो जैसे वो नहर क्रॉस करने जाता है तो गधा वापस उसके बीच के अंदर बैठ जाता है नहर में जाके, और वापस यहाँ पर उसको उठाकर बाहर निकलवाता है। तो गधा वापस सोचता है कि मेरे पीठ के ऊपर वजन पूरा ही हल्का हो गया। अब यहाँ पर व्यापारी थोड़ा चालाक हो जाता है, उसको पता चलने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। गधा कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेम इंसिडेंस दो बार तो ये पर्टिकुलर है ही नहीं। तब अब यहाँ पर व्यापारी थोड़ा और चालाक हो जाता है। वो ट्राई करता है कि क्यों ना मैं इस गधे को सबक सिखाऊं। जो आलसी गधा होता है, जो परेशानियों का सामना नहीं करना चाहता है, तो वो दो बार तो उसने नमक को पूरा घुल गया, वो सारा उसको नुकसान व्यापारी को झेलना पड़ा। फिर अगले दिन व्यापारी जो होता है इस बार वो नमक की नहीं बल्कि रुई की बोरियां दो रख देता है। रुई की जो बोरी होती है वो नमक की बोरी से तो ऑलरेडी हल्की होती है, बट यहाँ पर गधा सोचता है कि क्यों ना मैं पूरा ही हल्का हो जाऊं। जैसे ही वो वापस नहर को क्रॉस करता है तो जो गधा होता है जानबूझकर वापस पानी के अंदर बैठ जाता है। अब अब उसके पेट के ऊपर रुई थी, तो रुई जैसे पानी के अंदर गई तो और भी ज्यादा डबल वजन उसको, उस गधे को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर जो व्यापारी होता है उस पर तरस नहीं खाता, गधे की तरफ को देखकर उसको वापस बाहर निकलवाता है और वापस ये दो बोरी जो रुई से पूरी पानी में भर गई थी, जो जो जिसका वजन दो तीन गुना बढ़ गया था, नमक की बोरियों से भी ज्यादा उसका वजन हो गया था, बट उस गधे के ऊपर तरस नहीं खाता, वो वापस उस मार्केट के अंदर लेके जाता ही है उसको। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि जो आलस होता है, तो हम भी हमारे दैनिक लाइफ के अंदर जितना आलस करेंगे तो उतना ही हम पीछे जाएंगे। हमको आलस उस गधे की तरह नहीं करना है जो बिना मुसीबतों के सामना किए हुए वो आगे बढ़ना चाहता हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी लाइफ के अंदर हर कोई आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर से इतना हो जाऊं, इस पर्टिकुलर से इतना, बट जिस काम को जितना बड़ा बनाओगे अपनी मेहनत से, तो वो उतना ही बड़ा होता रहेगा। अगर शॉर्टकट की तरफ बढ़ोगे तो एक टाइम के लिए वो आपको खुशी दे देगी, बट लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आपको मेहनत के ऊपर ही, उसकी मेहनत की लकीर पे ही आपको चलना पड़ेगा आपकी दैनिक लाइफ के अंदर। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो आलस अपनी लाइफ के अंदर ला रहे हैं और उस कहीं ना कहीं उस गधे की तरह आलसी होते जा रहे हैं। तो आलस को आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना मेहनत करो। मेहनत करते रहोगे तो कुछ ना कुछ बड़ा बिल्ड करते ही रहोगे। तो फाइनली आपने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा कमेंट में जरूर बतावे, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड।